प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं गज केसरी राजयोग। जी हाँ, गज केसरी राजयोग के ऊपर बहुत विद्वानों के अंदर आपस में मतभेद होते हैं। मैंने इस पर बहुत शोध किया और शोध करने के बाद देखा कि 144 प्रकार के गजकेसी राजयोग बनते हैं और उनके अंदर भी अलग अलग फल होता है। गजकेसी राजयोग 144 प्रकार में सभी अच्छा फल नहीं करते। आज मैंने स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली लगाई हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये मेष लगन या मेष राशि की है। मेष राशि में भी इसको काउंट कर सकते हैं और मेष लगन में भी काउंट कर सकते हैं। मेष लगन के अंदर गुरु चंद्रमा लगन में है तो क्या फल होगा, दूसरे भाव में है तो क्या फल होगा, तीसरे भाव में है तो क्या फल होगा, चौथे में मैंने लिखा हुआ है, पंचम में लिखा हुआ है, छठे भाव में गुरु चंद्रमा है तो क्या फल होगा, सप्तम भाव में है तो क्या फल होगा, अष्टम भाव में गुरु चंद्रमा है तो क्या फल होगा, नौवें में लिखा है दसम भाव में क्या फल होगा, 11 और 12वें भाव में। एक मेष लगन या एक मेष राशि, मेष राशि वालों का गुरु चंद्रमा अगर बनता है, 12 लोग हैं और वो मेष लगन में पैदा हुए हैं, 12 की 12, और उन 12 की 12 का गुरु चंद्रमा अलग अलग भाव में हैं। कहने को तो हम लिख देंगे गजकेसी राजयोग है, तो सबका क्या एक जैसा फल होगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। यही ज्योतिष के गूढ़ रहस्य होते हैं। आज मैंने इस मुद्दे को लिया और अब मैं जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जो मेरी डीप रिसर्चेज हैं, जो मेरे शोध हैं, उन सबको मैं यूट्यूब और फेसबुक पर आपके माध्यम आपके सामने समर्पित करूंगा। तो आज मैं मेष लगन अगर आपकी है या मेष राशि भी आपकी है, वहाँ से इन स्थानों के अंदर आप देख रहे हैं, इन स्थानों के अंदर अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो ये सर्वोत्तम गजकेसी राजयोग बनेगा। इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आपसे निवेदन करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ज्योतिष की किताबों में सिर्फ आपको पंच महापुरुष राजयोग में एक गजकेसी राजयोग भी लिखा होता है कि गजकेसी राजयोग बनता है गुरु चंद्रमा एक साथ हों, गुरु चंद्रमा केंद्र में हो, गुरु चंद्रमा समसप्तक में हो तो गजकेसी राजयोग बनता है। केंद्र त्रिकोण का पावरफुल होता है, ऐसा किताबों के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जब इसको शोध किया, गजकेसी राजयोग वाले व्यक्ति मैंने देखा है कि कितनी बार कर्ज में डूबे होते हैं, कितने चुनाव हार जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता उनको, नौकरी तक नहीं मिलती है। यही स्थिति को मैंने आज लिया और मैं आपके सामने रखूंगा। आज मैं 12 प्रकार के गजकेसी राजयोग, 144 में से 12 प्रकार के गजकेसी राजयोगों की जानकारी देने वाला हूँ, जिनमें से 4 अगर आपकी कुंडली में हैं, अगर आपकी कुंडली में से इन चारों में कोई भी एक है तो आप अरबपति करोड़पति जरूर बनेंगे, आप एमएलए एमपी मिनिस्टर जरूर बनेंगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें ये मेष लगन है। अगर लगन में गुरु और चंद्रमा बैठे हों तो ये गजकेसी राजयोग आपको अरबपति बनाएगा, आपको करोड़पति बनाएगा, आपको ऊंचाइयां देगा, आपको वर्ल्ड फेम देगा। लेकिन इसके साथ भी शर्तें हैं, खाली मेरे बोलने से नहीं देगा। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं,
जो लोग इसमें रिसर्च करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। ये तभी दे पाएगा अगर गुरु और चंद्रमा 3 डिग्री 20 कला से नीचे नीचे हों। ध्यान से फिर सुनना, 3 डिग्री 20 कला से नीचे नीचे अगर गुरु चंद्रमा लगन में बैठे हैं तो ये गजकेसी राजयोग आपको निश्चित तौर पर ऊंचाइयां देगा। और यही गजकेसी राजयोग जागृत अवस्था में है, जैसे कि मेष लगन है, ये विषम है और 10 डिग्री तक विषम के अंदर कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। फिर स्वप्न अवस्था में होता है 10 से 20 डिग्री और 20 से 30 डिग्री वो सुप्त अवस्था में होता है। सुप्त अवस्था में फल नहीं देता। लेकिन यही अगर सम राशि है तो उसमें चेंज हो जाता है, ये विषम है। तो पहली शर्त, अगर आपकी मेष लगन है और गुरु चंद्रमा लगन में बैठे हैं और ये गुरु चंद्रमा 3 डिग्री 20 कला से नीचे नीचे हैं दोनों, तो समझ लेना कि आपको दुनिया की कोई ताकत ऊंचाइयों को छूने में रोक नहीं सकती। आप बहुत बड़े पद पर पहुंचेंगे, बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। ये जो योग होगा ये बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा। ये गजकेसी राजयोग एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाएगा आपको, और पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी आपके पास। इसका कारण है कि 3 डिग्री 20 कला मैंने क्यों बोला। 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला तक अगर ये है प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं ये वर्गोत्तम बन जाएगा। और जब प्लैनेट वर्गोत्तम अगर हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त लाभ देता है। अब हम आगे चलते हैं। गुरु चंद्रमा का गजकेसी राजयोग आप देख रहे हैं, मैंने चौथे भाव में भी लिखा हुआ है। चौथे भाव के अंदर अगर आप देखेंगे, गुरु यहाँ उच्च का है और चंद्रमा स्वराशि का है। और लगन के अंदर गुरु को बल मिलता है, चंद्रमा उसका मित्र है, चतुर्थेश केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया, गजकेसी राजयोग भी बन गया। चौथे भाव में गुरु और चंद्रमा, गुरु उच्च का है, चंद्रमा स्वराशि का है, तो ये भी एक राजयोग एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनाने वाला है, चुनाव जिताने वाला राजयोग है। जनता का प्यार ज़बरदस्त मिलता है, आलीशान ऐसा व्यक्ति रहता है, धार्मिक सोच उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब इसमें देखें कि 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति भी है, और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति केंद्र के स्वामी के साथ बैठ जाए तो दैन्य योग बनाता है। इसका मतलब ये गजकेसी राजयोग उतना पावरफुल तो नहीं हुआ जितना लगन में पावरफुल है। लेकिन ऋषि पाराशर जी का एक नियम है कि 12वें भाव का स्वामी अपनी दूसरी राशि का फल देता है, यानी भाग्येश का फल देता है, इसलिए ये राजयोग फलीभूत हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी जब गुरु की दशा आएगी तो उस समय 12वें भाव का फल मिलेगा। आप राजगद्दी पर बैठने के बावजूद भी आप ध्यान तपस्या में चले जाओगे। अब अगला मैंने दिया है पंचम भाव में। पंचम भाव का जो राजयोग है गुरु चंद्रमा का, ये आप देखें कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र के साथ बैठा हुआ है। गुरु यहाँ पर कारक होता है और चंद्रमा को और गुरु को दोनों के आपस में मिलने से सपोर्ट मिलता है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति में चंद्रमा को बल मिलता है, ये ध्यान रख लें। तो यहाँ पर भाग्य का स्वामी और केंद्र का स्वामी दोनों एक साथ गजकेसी राजयोग है। हायर एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। ऐसा व्यक्ति भाग्य के सारे अचानक प्रधानमंत्री बन जाता है, मनमोहन सिंह की तरह, नरसिंह राव की तरह, राजीव गांधी की तरह, HD देवगौड़ा की तरह, इंद्र कुमार गुजराल जी की तरह, ये भाग्य से बनते हैं। तो यहाँ पर भी ये राजयोग बड़ा ज़बरदस्त बनता है। अगला राजयोग है गुरु और चंद्रमा का भाग्य स्थान पर। ये भी भाग्य से, ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं, काम बनते चले जाते हैं।
धार्मिक तो होते ही हैं, पूर्व जन्म के कर्म बड़े अच्छे होते हैं, पूर्व जन्म में भी वो उसी योनि में होते हैं जिस योनि में इस योनि में आए होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं और इनको त्रिनेत्रोपण हो जाता है, इनका जो योग है वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। तो गुरु चंद्रमा अगर भाग्यस्थान पर हैं तो ये भी गजकेसी राजयोग है। ऐसे राजयोग वाले व्यक्तियों की वाणी पर सरस्वती आ जाती है और ऐसे जो लोग हैं वो बोलते रहते हैं और लोग उसको सुनते रहते हैं। उनके भाग्य के अंदर पिछले जन्म के संस्कार जागृत हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं पिछले जन्म में भी बड़े ज्ञानी होते हैं और वो ज्ञान उनको प्राप्त होता रहता है, बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलता रहता है। तो ये जो 4 गजकेसी राजयोग जो मैंने जानकारी दी है आपको, ये 144 में से 4 हैं सिर्फ अभी। अब बाकी के जो खाने बचे हुए हैं, इन राजयोगों का क्या होगा, इनके रिजल्ट क्या मिलेंगे आपको, क्योंकि गजकेसी राजयोग बहुत आसान नहीं है। हम लिख देते हैं गजकेसी राजयोग। यहाँ पर पुखराज और मोती दोनों एक साथ आप लोग पहन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है या मेष राशि की है और उसके अंदर गुरु चंद्रमा इन्हीं चारों जगहों पर बैठे हुए हैं, तो आपका जो राजयोग है गजकेसी राजयोग वो राजसत्ता वाला है, राजसत्ता मिलेगी आपको। आप बहुत उच्च कोटि के धार्मिक व्यक्ति रहेंगे, दानी रहेंगे और आप उच्च कोटि के पैसे वाले भी रहेंगे, बहुत अच्छे दान धर्म भी आपके पास रहेगा। बाकी के जो राजयोग हैं वो भी बनेंगे, उनकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। मित्रों, आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, वास्तु के बारे में, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपको अपना पता भी देता हूँ। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।